कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 16 वर्स्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड, हमने इसे अस्तर और फैब्रिक लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 35 से 35, वर्स्ट साइज़ जो है कमर का साइज़ 28 है, 28 लेंथ 13.5 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले पेपर पर कटिंग करेंगे। मार्जिन को लेकर हम लेंथ ले रहे हैं, लंबाई 15.5 इंच 50.5। इसमें आपको लंबाई में जो है मार्जिन ऐड नहीं करनी है। और ऐसे हम सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमने हाफ लिया है 5.5, 5.5 इंच। आर्म होल राउंड 6 इंच, 6 इंच। और ऐसे हमें बॉक्स की तरह ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में आर्म होल 1 इंच, 1 इंच बैक के लिए टेढ़ लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 35 का हमें चौथा भाग लेना है 8.75, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज जो है 28 है, इसका चौथा भाग 7 इंच, 2.25 टक्स के लिए। और 2 इंच जो है एक्स्ट्रा लिए हैं। यहाँ से ये स्टिचिंग होगी, सिलाई, ये स्टिचिंग फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स्ट्रा आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। तो इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई 3 इंच, लंबाई 9 इंच, नीचे साइड से चौड़ाई भी 3 इंच ले रहे हैं। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। और इस तरीके से हम 5 शेप में ड्रॉ कर ले रहे हैं। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, वी शेप भी दे सकते हैं, 5 शेप भी दे सकते हैं, या गोल शेप भी दे सकते हैं। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो 16 में टक्स पॉइंट ले रही हूँ 10 इंच, 10 इंच। ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है 3.5, 35 का। नीचे हम 3 इंच और यहाँ से डॉट लगाए थे, दोनों डॉट यहाँ से हमें ड्रॉ कर लेना है। टक्स के लिए लिया था 2.25 और 1 इंच ऊपर की ओर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से टक्स पॉइंट से हम हल्के से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, कुछ एस की तरह। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है, तो बेल्ट ले रही हूँ 2.5 इंच, 2.5। और इस तरीके से हम सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो सीधे में भी बेल्ट रख सकते हैं या राउंड शेप में भी रख सकते हैं। और इसको हमें बराबर कर लेना है, तो 3 आ रहा, 3 इधर भी हमें बराबर में लेना है। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। और इस तरीके से हम शोल्डर देखेंगे, जितना शोल्डर आ रहा है 2.5 इंच, तो 2.5 का हमें हाफ कर लेना है, तो 1.25। और ऐसे हमें डॉट पॉइंट से ड्रॉ कर लेना है, मिला देना है, इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच शोल्डर साइड से नीचे की ओर डाउन रखेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यहाँ से मैं राउंड शेप में बना रही हूँ, तो इस तरीके से हम राउंड शेप में 2.5 इंच पर इस तरीके से ले रहे हैं। आप चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं हल्के से राउंड शेप में ड्रॉ कर ली हूँ। अब इसको कट कर लेते हैं। आप चाहे तो सीधा भी बेल्ट रख सकते हैं। इसको बराबर कर लेना है। तो इस तरीके से एक कटिंग हो गई है। तब हमने 2.25 हमने टक्स के लिए लिया था, तो बेल्ट से इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। और इसका देखेंगे, तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई पेपर पर। इसको सही से शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने
ये कटिंग कर ले। अब हमें अस्तर के ऊपर कटिंग करनी है, तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड कर इस तरीके से हमें कटिंग को रखना है। अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरीके से, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है, पेस्ट कर लेंगे। और अब देखेंगे इसमें कि कहाँ कहाँ हमें मार्जिन लेनी है स्टिचिंग के लिए। लेंथ में हमें मार्जिन नहीं लेनी है क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही ले लिया है। और यहाँ पर हमें स्टिचिंग करनी है, दोनों को अटैच करना है। तो यहाँ पर दोनों साइड जो है हाफ इंच लेंगे। तो देख सकते हैं हमने दोनों साइड हाफ इंच लिया है, और हाफ इंच हमें नेक साइड लेना है स्टिचिंग के लिए। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, और नेक में हमने लिया एक्स्ट्रा। अब हम कटिंग कर लेते हैं। किसी भी साइज़ के लिए आपको इसी मेथड पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपको बस देखना है साइज़ क्या है, जिस तरीके से ये लिए वैसे लेना है। अब हमें अस्तर को मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेना है, तो हमने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर इस तरीके से मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अस्तर को रखा है, और इस तरीके से हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। तो हम पहले नेक साइड से सिलाई कर रहे हैं, और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है। अब नेक साइड में कट लगा लेने हैं इस तरीके से छोटे छोटे, और इसको हम पलट लेंगे। तो इस तरीके से हमने पलट लिया है। अब हम इसके किनारे साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट जो है स्टिच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को जो है उसको भी हमें अटैच करना है। तो इसको हम उल्टे साइड में रखेंगे मेन फैब्रिक के। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। इस तरीके से सभी पार्ट जो है स्टिच हो गए हैं। अब हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से शोल्डर से ऐसे बराबर में हम पकड़ कर स्टिच करेंगे। तो हमने यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था, और ऐसे हम स्टिच कर लेंगे। तो देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ आया है विदाउट पफ के ही। सेम हमें उसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट को जो अटैच कर लिए हैं। अब हमें इस तरीके से नेक साइड में, और ऐसे हमें फैब्रिक लेने, फैब्रिक को हम नीचे रखेंगे और दोनों पार्ट को जो है हम अटैच करेंगे। बीच में हमने थोड़ा सा स्पेस दिया है, और इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट को अटैच हमने कर लिया है। तो ऐसे दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं। तो जैसे बिना विदाउट पफ के ही अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है।
तो मेन फैब्रिक की सीधी साइड में हमने अस्तर को रखा है और ऐसे हमें स्टिच करना है। अब इस तरीके से पलट कर हम स्टिच कर लेंगे। अब इसमें हम पाइपिंग फैब्रिक के देंगे। तो फैब्रिक का हमने डबल फोल्ड किया है और पट्टी को उरेप कट किया है और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। गोल पाइपिंग देखेंगे फैब्रिक का ही। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग से जो है ऊपर की स्टिचिंग लॉक कर दिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से सेंटर से हम अटैच करेंगे बेल्ट को। दूसरी साइड भी तो इस तरीके से जो ब्लाउज है बनके रेडी हो गया। फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।